ज़ीरोधा में आपके जो होल्डिंग वाले जो शेयर होते हैं वो अगर आपको सेल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि जो हमारे शेयर CDSL के पास जो रखे रहते हैं, यानी कि हमारे डीमेट अकाउंट में जो शेयर रखे रहते हैं, वो बेचने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो वो प्रोसीजर हम समझेंगे कि कैसे बेचते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो हमारे यहाँ पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप में दो चीज़ें दिखाई देगी, एक है पोजीशन और एक है होल्डिंग। यहाँ पोजीशन में हमको क्या दिखता है, जो हमने आज हमने जो भी बाय किया है या सेल किया है, या हमारे FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो पोजीशन है वो हमको यहाँ पोजीशंस में दिखती है। और आज के बाद जो शेयर है जो हमने बाय कर लिए हैं होल्डिंग वाले, वो हमारे यहाँ होल्डिंग सेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है आपके होल्डिंग में जो भी शेयर हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है। अभी मान लीजिए कोई शेयर आपको सेल करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मान लो मैं बोलता हूं लेट्स से कि मुझे ये IKO का शेयर सेल करना है और ये मुझे मान लो कि 10 क्वांटिटी सेल करनी है। ठीक है, मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, जैसे एग्जांपल के लिए 1250 क्वांटिटी है, तो मैं बोलता हूँ मेरे को इसमें से 50 क्वांटिटी सेल करनी है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे ये P जो दिख रहा है, ये आपको शायद P में नहीं दिख रहा होगा, आपको आपकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ क्वांटिटी में दिख रही होगी। और ये P का मतलब है कि मैंने ये शेयर जो हैं वो प्लेज किए हुए हैं, यानी गिरवी रखे हुए हैं और उसके अगेंस्ट मैंने मार्जिन लिया हुआ है। आप भी चाहें तो ये मार्जिन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसका मैंने वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपके शेयर हैं वो आपको सेल करना हो तो आपको इस एरिया में कहीं भी क्लिक करना है। ठीक है, ये इस तरह से, और ये एग्जिट वाला जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको सेल करने पे जाना है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो आप जो है वो यहाँ से प्रोसीड करके भी कर सकते हैं, या उसका एक और तरीका, आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑथराइजेशन करके एक लिंक होता है। ठीक है, ये क्या है ये समझ लीजिए। हमारे जो शेयर्स हैं, हमारे जो डीमेट अकाउंट जो है ज़ीरोधा का, वो CDSL के पास होता है। CDSL जो है वो हमारे इंडिया में डिपॉजिटरी है। हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक है CDSL और दूसरा है NSDL। तो कोई ब्रोकर NSDL यूज़ करता है, कोई ब्रोकर CDSL यूज़ करता है। ज़ीरोधा जो है वो CDSL को यूज़ करता है। तो ये हमारा डीमेट अकाउंट जो है वो इनके पास है। तो वहाँ से शेयर बेचने के लिए हमको OTP अप्रूवल देना पड़ता है। ये OTP अप्रूवल किसको देना पड़ता है? CDSL को। ये अप्रूवल बोलता है कि ज़ीरोधा को अलाउ करो कि ये शेयर वहाँ से आपको निकाल के और मार्केट में बेच दे। तो इसके लिए अप्रूवल आप चाहें तो एक बार मॉर्निंग में सुबह सीधा यहाँ से दे सकते हैं, या जैसे मैंने बोला आपको जो भी शेयर ऐसे बेचना हो तो जब आप इसमें आगे प्रोसीड करेंगे तो भी वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे वो अप्रूव करो। तो हम इसको यहीं से ही कर लेते हैं। तो देखिए मैं ये ऑथराइजेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपका OTP सेट किया होता है, जो कि आपने जो है पहले जब भी ये सेटअप किया होगा, एक आपका जो है वो OTP भेजेगा और एक आपका T-पिन होता है। ये दोनों जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो OTP तो आपके फ़ोन पे आ जाएगा और ये पिन आपने जो है वो सेट किया होना चाहिए। अगर वो सेट नहीं किया है तो आप यहाँ पे फॉरगॉट CDSL T-पिन करके आप यहाँ पे क्लिक करके आपका T-पिन जो है वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, जब T-पिन सेट हो गया है आपका तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है इस तरीके से, और ये आपसे आपका T-पिन जो है वो मांगेगा। तो मैं अपना यहाँ पे T-पिन जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना T-पिन जो है वो ऐड कर दिया है और इसको मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो ये OTP उसने आपके फ़ोन नंबर पर भी भेजा है और आपके ईमेल एड्रेस पे भी भेजा है। आप दोनों में से किसी में भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपने फ़ोन नंबर पे चेक कर लेता हूँ, मेरा OTP आ गया है तो मैं OTP यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 362456। ठीक है, ये OTP डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे और ये देखिए ये आपने एक बार जो है वो पूरा ऑथराइजेशन आपने दे दिया है। अब आप कोई भी शेयर यहाँ ओके पे क्लिक कर दें, कोई भी शेयर आप बेचना चाहें इनमें से तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी शेयर आप जो हैं वो बेच सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया IKO के 50 शेयर में अभी बेचना चाहता हूँ, तो ये 50 शेयर जो है वो मैं किस भाव में बेचना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें आपको लाल में दिखनी चाहिए। रेड का मतलब है कि आप बेच रहे हैं और अगर ब्लू में दिख रही है तो आप उसे बाय कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा आपको रेड में दिख रहा है ऊपर भी और ये नीचे भी, यानी आप बेच रहे हैं
आप अपनी क्वांटिटी डालेंगे। मार्केट प्राइस में बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्केट प्राइस में यहाँ प्राइस नहीं डाल सकते हैं, इसके आसपास का जो प्राइस है उसमें बिकेगा। लेकिन अगर मैं अपना प्राइस डालना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं अपना प्राइस डाल सकता हूँ और ये प्राइस जो है उससे मतलब नहीं है मुझे। तो अभी जैसे मैं दोनों एक्सचेंजेस में मैं देख लेता हूँ किस में प्राइस कम है। जैसे इसमें मुझे प्राइस कम लग रहा है तो मैं वही प्राइस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ डाल के, और अभी ये नीचे जो स्वाइप टू सेल है इसको हम राइट में जो है खींच के ले जाएंगे तो ये सेल हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये नीचे देखिए, ये एक रिफ़्रेश का बटन है, आप इसको एक बार यहाँ दबाएंगे और फिर ये आपके चार्जेस जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ये बेचते समय आपको कितना खर्चा आएगा और ये उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये बेचने आप जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के शेयर, होल्डिंग शेयर को बाय और सेल करने में आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है, सेबी के चार्जेस लगते हैं, एक्सचेंज फ़ी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी यहाँ नहीं लग रही है, आपको एसटीटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है और आपके टोटल चार्जेस जो हैं वो इतने हैं। और इसके लिए मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शेयर आपके पास एग्जिस्टिंग है और आपके अकाउंट में अभी कितना मार्जिन है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको आप फिर पीछे आएंगे और यहाँ से इसको खींच के राइट में लेके जाएंगे। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्राइस गिर गया है तो मैं इसको प्राइस को और कम करके और इसको मैं यहाँ से ऐसे खींच के मैं इसे बेच देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये ऑर्डर देखिए, यहाँ पे ये सेल ऑर्डर यानी मैंने 50 का सेल ऑर्डर लगाया था वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। किस टाइम पे 1:40 पे, और ये बिका है BSE में IKO और एवरेज किस प्राइस पे बिका है वो यहाँ पे दिख रहा है। CNC मतलब होल्डिंग वाले लॉन्ग टर्म वाले शेयर आपने जो है वो यहाँ पे बेचे हैं और ये लिमिट मतलब आपने जो प्राइस बताया था उस प्राइस पे बिके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आपके जो शेयर्स हैं और ये जो शेयर जो आप आज खरीद रहे बेच रहे हैं वो आपको यहाँ पोजीशन में दिख जाएगा। तो जैसे आप पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऐसा दिखाई देगा कि क्वांटिटी -50। ये -50 का मतलब ये नहीं है कि आप इसको देख के जो है घबराएं नहीं। आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे IKO की 1200 क्वांटिटी बची है। आपने देखा था जब मैंने शुरू किया था तो 1250 क्वांटिटी थी, तो अब ये 1200 बची है और ये यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपने ये बेचा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये कल जो है ये -50 जो होल्डिंग वाले जो 1250 था उसके अगेंस्ट जो है वो इक्वलाइज हो जाएगा। ये देखिए सोल्ड होल्डिंग और ये अभी उसका प्राइस है और ये बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने होल्डिंग वाले जो शेयर हैं वो आप सेल कर सकते हैं और उसके लिए आपको टी-पिन लगता है एक और एक OTP लगता है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।